अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी रमज़ान। मैं असल में अभी एक बात सोच रही थी और मुझे एकदम से एक ऐसा ख़्याल आया। मैंने सोचा कि इसको हम अपने व्लॉग पे शेयर करते हैं आपके साथ और आपसे पूछती हूँ कि इस बारे में आपकी क्या राय है। असल में अभी मैं अपने बेटे से बात कर रही थी और मैंने उसे कहा कि यू विल बी best in the world inshallah one day, and I just realized what I mean by the best. जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने रब से दुआ करते हैं, चाहे वो हमारा को जो भी रब है, चाहे हम जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम गॉड से, भगवान से, अल्लाह से, जिससे भी दुआ मांग रहे हैं, हम किसी हायर पावर से को पे बिलीव करके मांग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम किसी से दुआ मांग रहे हैं और हम ये दुआ कर रहे हैं कि वी वांट टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उस बेस्ट से हम क्या तवक्का कर रहे हैं? अगर तो हम अपने रब से दुआ मांग रहे हैं, अपने गॉड से, अपने भगवान से, अल्लाह से, हायर पावर, हायर देन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, और हम बेस्ट बनना चाहते हैं या किसी दूसरे को बेस्ट होने की दुआ दे रहे हैं, वी नीड टू रियलाइज व्हाट इज़ बेस्ट इन हिज माइंड, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हिम। जब हम कहते हैं कि वी वांट टू बी बेस्ट और वी आर प्रेइंग फॉर समवन कि खुदा आपको बेस्ट ज़िंदगी दे या बेस्ट कैरेक्टर दे या बेस्ट रोल दे ज़िंदगी में, तो हमारे माइंड में शायद कहीं पे ये होता है कि आप दुनिया में खुश तरीन इंसान हों, आप दुनिया में कामयाब तरीन इंसान बने, आप दुनिया में मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान हों, आपके लिए हर रास्ते पे खुशियाँ, कामयाबियाँ और नेमतें हों, ब्लेसिंग्स हों, रिवॉर्ड्स हों। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि जिससे हम बेस्ट मांगने की दुआ कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्या है। मतलब हमारे रब के लिए, आपके रब के लिए बेस्ट कुछ और हो सकता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी मुश्किलों से भर जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इतने धोखे, इतने फ़रेब, इतनी नाकामियाँ और इतनी ज़िल्लत आ जाए, खुदा ना ख्वास्ता, कि वो आपके लिए सहनी मुश्किल हो जाए। और फिर इंसान परेशान होता है कि ये क्या हुआ, मैं तो सारी उम्र बेस्ट की दुआ करता रहा। हमने ये नहीं सोचा कि जिससे हम बेस्ट की दुआ कर रहे थे, हो सकता है बेस्ट उसके लिए कुछ और हो सकता है बेस्ट उसकी नज़र में नाकामियों, तकलीफ़ों में से गुज़र के निकल आने वाले इंसान को वो बेस्ट समझता हो सकता है आजमाइशों में से कामयाब निकलने वाले इंसान को वो बेस्ट समझता हो। हम ज़मीन पर बैठकर ऊपर वाले से अपने हिसाब से वो चीज़ मांग रहे हैं जो हमें नहीं पता कि वो ऊपर बैठा उसको किस तरह से बड़ी पिक्चर में उसको वो चीज़ कैसे उसको परसीव करता है, वो उसके लिए वो चीज़ क्या है। हम अपनी छोटी सी दुनिया में, अपनी छोटी सी जगह पे बैठकर, अपने छोटे से घर, छोटे से मकान, छोटी सी से स्टेटस में बैठकर हम बड़ी बड़ी चीज़ें मांग लेते हैं और हमें ये नहीं समझ आती कि कोई रब जो बहुत ऊंचाइयों से एक बड़ी पिक्चर देखता है और वो जब वो एक ही नज़र से पूरी कायनात को देख रहा होता है और जब वो एक ही नज़र से पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को देख रहा होता है, तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है। बाज़ दफ़ा बेस्ट एक ऐसा इंसान हो सकता है जो दुनिया की तमाम तर तकलीफ़ को हंसता मुस्कुराता सह ले। बाज़ दफ़ा बेस्ट इंसान एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको दुनिया से कुछ ना मिले, क्योंकि हर
चाहे कोई भी रब हो जिस पे आप यकीन रखते हो, हर रब की नज़र में एक अलग ही जन्नत है, एक अलग ही कामयाबी का मेयार है। हो सकता है कि वो आपके लिए, उसने जन्नत में आपके लिए कोई मकाम रखा हुआ हो, और जब हम उससे ये कहें कि हमें बेस्ट बना दे, हो सकता है वो हमारे लिए या जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं उनके लिए कोई जगह वहाँ अलॉट कर दे, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए वो इस दुनिया को, इस ज़मीन को आपके लिए मुश्किलों और तकलीफ़ों से भर दे। यू नेवर नो कि जब हम बेस्ट बनने की ख्वाहिश करते हैं या किसी को बेस्ट होने की दुआ देते हैं या बेस्टेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड और बेस्टेस्ट स्टेटस इन द लाइफ का की तवक्का करते हैं या ख्वाहिश करते हैं, तो जिस रब से हम मांग रहे हैं उस रब के नज़दीक वो जो बेस्ट है वो क्या है। हो सकता है लोगों के जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त करने वाले इंसान को, उस पर सब्र करने वाले इंसान को वो बेस्ट समझता हो, लेकिन जब हम बेस्ट बनने की या किसी बनने की अपने लिए या किसी के लिए दुआ करते हैं तो हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, और मेरा ख्याल है हमें करनी चाहिए। जब हम दुआ करते हैं, कुछ भी दुआ करते हैं, वी शुड बी क्लियर अबाउट इट कि हम जो दुआ जिससे करने जा रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हमें क्या मांगना था। अगर तो हम में ऐसी ताकत है कि हम दुनिया की हर तकलीफ़ के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं, अगर तो हमें इतनी हिम्मत है कि हम अपने आसपास तमाम जालिम लोगों को, ज़्यादती करने वालों को, जुल्म करने वालों को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं, उनके ज़्यादतियों पर सब्र कर सकते हैं, तो फिर तो हमें शायद बेस्ट होने की दुआ करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो हमें फिर शायद कुछ और मांगना चाहिए, शायद अल्लाह से रायतें मांगनी चाहिए, शायद उससे रहम मांगना चाहिए, उसकी मर्सी मांगनी चाहिए, उससे सहूलतें मांगनी चाहिए। फिर हमें उससे वो चीज़ मांगनी चाहिए जो हमें क्लियर कट में चाहिए, हमें उसको एब्स्ट्रैक्ट करके नहीं मांगना चाहिए, हमें क्लियर कट उन अल्फाज में अपने रब से वो चीज़ मांगनी चाहिए, अपने गॉड से वो चीज़ मांगनी चाहिए जो हमें चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या मांगना चाहिए? आप इस आइडिया को लेके आपको क्या लगता है, कौन से अल्फाज में कौन सी दुआ हमें मांगनी चाहिए जो हमें वही दे जो मांगते हुए हमारे दिमाग में जो ख्याल या ख्वाहिश चल रही थी? आपको क्या लगता है इस बारे में?